अब जब लोग नए टैक्स रिजीम को चूज कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ईएलएसएस का जो वो चार्म है अब कुछ कम हुआ है? सबसे पहली बात तो ईएलएसएस की जो पॉपुलैरिटी थी वो डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा कारण एटीसी का टैक्स में जो छूट मिलती थी निवेशकों को, वही उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। इसका दूसरा बड़ा कारण पॉपुलैरिटी का एक ये भी था कि अगर आप जितने भी दूसरे टैक्स सेविंग के ऑप्शंस हैं, उनसे अगर आप ईएलएसएस को कभी भी कंपेयर करते, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, यूलिप्स हो, या फिर वो पीपीएफ, ईपीएफ, आपके सुकन्या समृद्धि, या जो भी दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके कंपैरेटिवली सबसे कम लॉक इन इसी के अंदर में था 3 साल का, और सबसे अच्छे रिटर्न्स हिस्टोरिकली आप कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम में कंपेयर करके देख लीजिए, सबसे अच्छे रिटर्न निवेशकों को ईएलएसएस में ही मिलते थे। हालांकि नए टैक्स रिजीम में, जो कि हम देख भी रहे हैं हमारे सारे निवेशकों के साथ में, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो जितना ज्यादा नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत कम अब ईएलएसएस में निवेश कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आंकड़े हैं स्वाति, वो ये बताते हैं कि अगर भारत में 8 से 8.5 करोड़ टैक्स पेयर है रेगुलर, तो उनमें से 74% ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर चुके हैं। तो और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे निवेशक न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करेंगे, इसका जो आकर्षण है ईएलएसएस का वो कम होता जाएगा, काफी हद तक हो गया है, और आगे जाके मुझे लगता है काफी सीमित ही रह जाएगा।